हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। इसी के साथ सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है और ये किसके द्वारा लागू की जाती है और ये कब तक लागू रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 224 इलेक्शन कमीशन को संसद व विधानमंडल के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कंडक्ट कराने का अधिकार प्रदान करता है। चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन को कुछ नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहा गया है। अगर हम आदर्श आचार संहिता की बात करें तो इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। यह प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति से बनाए गए अधिनियम होते हैं और ये इलेक्शन कमीशन के निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव अभियान का एक हिस्सा है। अगर कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इलेक्शन कमीशन नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है और जरूरी होने पर उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसे लागू कब किया जाता है और ये कब तक लागू रहती है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की घोषणा पे ही आचार संहिता लागू हो जाती है और ये संबंधित राज्यों पे ही लागू होती है। यानी अगर हम बात करें विधानसभा के चुनाव की, तो विधानसभा के चुनाव सभी राज्यों में एक साथ में नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि इन्हीं 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उन राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी है, तो उन्हीं 4 राज्यों पे ये आदर्श आचार संहिता लागू होगी। अगर हम बात करें लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा के चुनाव एक साथ में सभी राज्यों में होते हैं, तो ये सभी राज्यों पे उसी तिथि से लागू हो जाएगी और ये तब तक लागू रहेगी जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं। आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा के चुनाव में की गई थी। इसके बाद 1962 के लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए थे। हालांकि अगर हम बात करें 1991 में, तो 1991 में इसे सख्ती से लागू किया गया था। अगर हम आचार संहिता के नियमों की बात करें तो ये नियम जो हैं सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवारों पे लागू होते हैं। ये एक तरह के निर्देश हैं जिनका पालन उन्हें करना होता है। इनमें से प्रमुख नियमों की अगर हम बात करें तो सत्ताधारी दल के लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ निर्देश हैं। जैसे कि सत्ताधारी दल जो है आचार संहिता के दौरान जो है वो किसी भी नई योजना, परियोजना या फिर नीति का घोषणा नहीं कर सकता है। इसके साथ सत्ताधारी दल जो है चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता है। साथ ही साथ वो प्रचार के लिए सरकारी धन का भी उपयोग नहीं कर सकता है। इसके साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना उनके कार्य रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा सकती है। अगर ये आलोचना जातिगत या सांप्रदायिक आधार पर की जाए तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता ये भी कहती है कि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी राजनीतिक दल जो है मतदाताओं से जाति या फिर धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा और ना ही वह किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होंगे जो किसी जाति या फिर संप्रदाय के बीच मतभेद या तनाव पैदा करती हो। इसके साथ चुनाव प्रचार किसी भी धार्मिक स्थल पे नहीं हो सकता। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जुलूस, रैली या जनसभा के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ चुनाव के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जो है चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाएगा। इसे इलेक्शन साइलेंस के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत मतदाताओं को अभियान मुक्त जो है वातावरण प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो है मतदाताओं को शराब या पैसे देकर प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधियां भी आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएंगी। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और आचार संहिता के दौरान 1 लाख से अधिक नकदी ले जाने में भी रोक होगी। आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव अभियान के अंतर्गत जो है विकसित हुई है। इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, अर्थात किसी भी कानून में आचार संहिता का उल्लेख नहीं है और न ही इसे किसी कानून के अंतर्गत लागू किया जाता है। यह प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति से बनाए गए नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर इलेक्शन कमीशन जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा पेश करता है।
तो चलिए ये था आज का हमारा वीडियो। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।